एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि पूरी दुनिया में चाइना ही ऐसा देश क्यों बन पाया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन इतनी सस्ती कर पाता है। तो इस वीडियो में मैं चाइना की जो सबसे बड़ी ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनमें से एक कंपनी के साथ बैठा हुआ हूं और मैं आज आपको ना इनकी सारी स्टोरी बताता हूं कि क्या रीजन है कि चाइना में इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट की प्रोडक्शन इतनी सस्ती है। अभी इस इंटरव्यू में हम आपको ना पूरी डिटेलिंग में बात करेंगे और सारी चीजें सीखेंगे। या can you tell me why what the reason the electronic gadget cost is very low in China? Okay, because now as a business so opening in today, some of the small company now very difficult to survive in the market. Like our company, we are already focused on big health industry more than 15 years. So for us, we already have very professional and committed product chain. And the second, we Let want me explain the first to my audience. okay. Okay. अभी let me convert this into the like my language, local language. अभी मैं आपको ना जैसे क्या होता है चाइना में इंग्लिश का थोड़ा बैरियर है, इंग्लिश नहीं आती, पर यंग बच्चे जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको इंग्लिश आती है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इनसे मैंने ये पूछा था कि क्या रीज़न है कि चाइना में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की प्रोडक्शन इतनी सस्ती है। तो इन्होंने मुझे बताया कि एक इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट बनाने के लिए ज़रूरी होता है स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट को इकट्ठा करना, और यहाँ पे चाइना में ना बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाती हैं। तो एक प्रोडक्ट रेडी करने के लिए छोटे छोटे प्रोडक्ट से वो एक प्रोडक्ट कंपोनेंट से एक प्रोडक्ट रेडी हो जाता है। अब बात आती है आफ्टर सेल सर्विस। इन्होंने मुझे बताया कि ये चीज़ भी शायद और कंट्री में पॉसिबल हो सकती है, बट अगर वो छोटे पार्ट खराब हो जाती है तो और कंट्री में वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट खराब हो जाता है। बट इनके यहाँ पे क्या है कि आफ्टर सेल वो चीज़ सर्विसेबल है, वो छोटे से पार्ट को रिप्लेस करके उसे दोबारा यूज के लिए तैयार कर सकते हैं। तो एक तो ये डिफरेंस है जो आप समझ गए होंगे। दूसरा डिफरेंस या द सेकंड पॉइंट, because of the COVID is seriously at the past 3 years, and in order to produce different products to meet the different people from our country, Chinese people just want to produce high competitive price products to meet different needs of people, because in the whole world, most of it, because of the economic is not so well now. So we need to produce some cheaper price products to help more and more people. अभी ये मेरे को बता रहे हैं कि चाइना में जो प्रोडक्शन इतना मतलब हर तरीके के प्रोडक्शन होने का रीज़न क्या है। इनकी जो एक कंपनी है ना वैसा ही टारगेट हर एक कंपनी का है। ये क्या इनका प्लान ये होता है कि इनको पता होता है कि कौन सी एडवांस कंट्री है। जब ये एडवांस कंट्री में कस्टमर को डील कर रहे हैं अमेरिका जैसी कंट्री में, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत हाई होती है और वहाँ से उनको पैसा भी ज़्यादा बन जाता है। इसी तरीके से डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे जो प्रोडक्ट सोर्स होता है तो उनको पता है कि जो बंदे उस प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हैं वो चीप प्राइस के प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि प्रोडक्ट में उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो ये यहाँ पे ना दोनों प्रोडक्शन करते हैं, एक चीप प्रोडक्शन भी करते हैं, हाई प्रोडक्शन भी करते हैं। तो दैट मीन्स ये डिपेंड करता है कि ये डिपेंड करता है कंपनी और ब्रांड पे कि वो अपने ब्रांड के अंदर कौन कौन सी रेंज लेके आ रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे भी होते हैं, जिस भी देश में आप काम कर रहे हो सब देशों में यही तरीका होता है काम करने का कि आप वहाँ पे प्रोडक्शन करते हो, उसमें एसकेयू ना डिफरेंट डिफरेंट रेंज के बनाते हो। कुछ बनाते हो लो प्राइस आइटम और कुछ बनाते हो हाई प्राइस रेंज और कुछ बनाते हो मिड प्राइस रेंज। तो जैसी क्वालिटी होगी वैसे प्रोडक्शन करना जरूरी है अगर मार्केट में सर्वाइव करना है। अगर आप हाई प्राइस के आइटम ही बनाओगे तो लो प्राइस वाले कस्टमर छूट जाएंगे। सो यू हैव टू टेक केयर ईच एंड एवरी कस्टमर, लो प्राइस कस्टमर, मिड प्राइस कस्टमर एंड हाई प्राइस कस्टमर। तो ये एक जरिया होता है प्रोडक्शन करने का। अभी क्या है देखो, मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हमें सेल्फ डेवलप होना पड़ेगा। ज्यादा दिन तक हम ना इन चीजों पे डिपेंड नहीं हो पाते। पर एक ये चीज भी अच्छी नहीं है कि हम सीधा ही मार्केट से आउट हो जाएं। यार ये तो कोई बात नहीं हो ना कि आज हमारे पास कोई चीज की प्रोडक्शन नहीं है तो हम उस चीज को छोड़ ही दें। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा।
तो ये रीज़न मैं बार-बार आप लोगों को समझाता हूँ कि हमें जो भी काम करना है ना, अच्छे तरीके से करना है और बड़ी सच्चाई के साथ करना है। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि शुरू में आप R&D करते हो, तो R&D में आप किसी की हेल्प लेके उस चीज़ों को करो। पर जिस दिन हमारे देश में चिपसेट और इससे रिलेटेड जो भी ये जिस दिन हमारे देश में चिपसेट से रिलेटेड जो भी क्वेरी है, जिस दिन हमारे देश में चिपसेट से रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, तो हमें इन चीज़ों का भी ज्ञान हो जाएगा। और ये सारी की सारी चीज़ें ना यहाँ पे चाइना में सस्ती इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो चिप की प्रोडक्शन है, जो छोटी-छोटी कंपनियाँ काम करती है छोटे-छोटे कंपोनेंट में, वो उन्हें ना ईज़िली डेवलप कर पाती है और वो उनको भेजती है फैक्ट्रीज़ में। फैक्ट्री उनको असेंबल करके प्रोडक्ट को रेडी करके दे देता है। ट्रेडिंग कंपनी अपना काम कर रही है, वो ओवर द ग्लोब उन प्रोडक्ट को बेच रही है हर एक देश में। तो ऐसे काम करना होगा अगर हमें दुनिया में बिजनेस को टॉप लेवल पे ले जाना है, तो एक यही तरीका है। आप कहीं से भी प्रोडक्शन कराओ, कोई भी प्रोडक्ट आपका हो, कोई भी कैटेगरी हो, हर जगह आपको सक्सेस मिल जाएगी। प्लानिंग से काम करना पड़ेगा, रिसर्च से काम करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट अपने कस्टमर को आपको जानना होगा। ठीक है, अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हो और मैं शॉर्ट्स की भी क्लिप बनाता रहूंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके की बिजनेस क्लिप भी बनाता रहूंगा, वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। आप उनको जरूर देखिएगा। आप किसी भी देश से हो, मेरे को लोगों के मैसेज आते हैं, फोन आते हैं अमेरिका से, मुझे लोगों के मैसेज आते हैं मुझे लोगों के मैसेज आते हैं अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, दुबई से, कि हमें प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है, हमें सोर्स करना है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि मेरा कोई इंपोर्ट से रिलेटेड काम नहीं है। मैं ये क्लियर बात आपको बता रहा हूँ, मेरे खुद के ब्रांड है जिसकी मैं प्रोडक्शन करा रहा हूँ। अब क्या है, मेरी सोच ऐसी है कि जो चीज़ मैंने किया है, मैंने डेवलप किया है, तो अगर किसी और का भी उससे कोई बेनिफिट हो जाता है, तो मैं ये चीज़ें आपके साथ पब्लिकली शेयर कर रहा हूँ। हालांकि एक बिजनेस में अगर मैं ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ तो आप मेरे कॉम्पिटिशन में खड़े हो जाओगे, करेक्ट। बट मेरा अलग काइंड ऑफ बिजनेस है। आप कंपटीशन में खड़े होकर अगर अच्छा काम कर पा रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपकी हेल्प करने में। तो भाई मेरा कोई कमीशन एजेंट का या कोई भी शेयर लेने का कोई ऐसा नहीं है। तो आप ऐसे कमेंट मत किया करो कि मुझे कोई शेयर दे दोगे या फिर ऐसा। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की दया से जो कुछ मुझे मिल रहा है वो काफ़ी है। पर मैं लोगों की हेल्प के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। और सभी को जय हिंद, जय भारत। और इसी तरीके से हम अच्छे अच्छे काम करते रहेंगे और वीडियो बनाते रहेंगे और इस तरीके की नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।